नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फोर्थ ग्रेड डीवी में जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जाति और मूल निवास कहाँ से बनवाने हैं, कौन से बने हुए लगाने हैं, कितने पुराने लगा सकते हैं, नए लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसके नीचे कमेंट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि जाति और मूल निवास कौन से लगाने हैं तथा उनके लिए एफिडेविट लगवाना है या नहीं लगवाना है। तो आज मैं उन्हीं सारे क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो जाति और मूल निवास वैसे तो आपको पता ही है कि फॉर्म भरने से पहले पहले बनवा लेना चाहिए। तो लोग अभी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करें तो उनको बने हुए होने ही चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके नहीं बने हुए और आप फॉर्म भरने के बाद भी बना रहे हो तो आप बनवा सकते हो, लगा भी सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। उसमें आपको क्या करना होता है कि कोर्ट जाके एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है कि मैं पहले भी इसी कास्ट में था, अभी भी इसी कास्ट में हूँ। ठीक है। और उसकी जारी डेट लिखवानी होती है और उसका क्रमांक नंबर आता है, वो भी लिखवा के आपको बता देना है कि पहले मैं इस कास्ट में था ओबीसी में, अभी भी मैं इसी कास्ट में हूँ और अभी जो है मैंने फॉर्म भरने के बाद ये डिजिटल वाला बनवा लिया है, या फिर मेरे जो त्रुटि थी वो मैंने सही करवा ली और ये नया वाला है और इसी को वैलिड माना जाए। आपको बस आपके कास्ट में इतना सा लिखवाना होता है। एफिडेविट और शपथ पत्र क्या अलग अलग होते हैं? तो नहीं, वो दोनों एक ही चीज है। आप कोर्ट में जाइएगा, उनको बोलिएगा 50 रुपये का मुझे एफिडेविट चाहिए तो आपको दे देंगे। वो 50 का नहीं होता है, ठीक है, वो 75 का लेंगे। मेरे से 75 लिए थे। उसके बाद जो दूसरी उस पर टाइपिंग और सील लगवाने होते हैं उसके ऊपर अलग खर्चा आता है। अलग अलग जगहों का अलग अलग है। मेरे तो एक एफिडेविट के 200 रुपये लगे थे और मैंने 6 एफिडेविट बनवाए थे तो मेरे 1200 रुपये का खर्चा आया था। और मूल निवास जैसे कि टीएसपी और नॉन टीएसपी में भी बहुत ज़्यादा लोगों के परेशानी आ रही है कि हम कौन सा लगाएं, क्या लगाएं। तो जैसे कि मैं नॉन टीएसपी से था तो मैंने तो साधारण वाला मूल निवास लगाया था। मेरे भी फॉर्म भरने के बाद में था तो मैंने शपथ पत्र दे दिया कि मेरा पहले वाला जो था वो बहुत पुराना हो गया था क्योंकि मेरा 2009 का था। तो मैंने एफिडेविट में लिखवा दिया कि मैंने अभी डिजिटल ये इस तारीख को बनवाया, ये इसके क्रमांक हैं और यही वैलिड माना जाए। बस इतना सा लिखवाना होता है। और विशेष मूल निवास जैसे कि मैंने 18 को अपने एक दोस्त का करवाया था तो मैं उसके साथ गया था तो मुझे सारी डिटेल पता है कि विशेष मूल निवास उसने बनवा रखा था। तो उसने भी 2026 का बनवा रखा था, यानी नया था। वो वैलिड तो था लेकिन उसके साथ उसने एफिडेविट नहीं बनवा रखा था। तो वो एफिडेविट जो है आपको अगर फॉर्म भरने के बाद आपने बनवाया है तो आपको एफिडेविट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए मैं वापस कोर्ट गया था तो कोर्ट जो है वो 10:30 बजे के बाद खुला था। उस पत्र लिया, उस पर टाइपिंग करवाई, उस पर सील लगवाई, वापस फोटोकॉपी करवाई, वापस आया। तब तक बहुत टाइम लगता था, 1 घंटा तो मान के चलो आपको लग ही जाएगा। और बीच में मेरी स्कूटी स्लिप कर गई थी तो मेरे थोड़ा टाइम उसमें भी चला गया था। तो ऐसा आपको वापस नहीं जाना पड़े तो आप भी ऐसा कीजिए, जो आपके फॉर्म भरने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनका एक एक शपथ पत्र बनवा ही लीजिए क्योंकि वो लोग नहीं मानेंगे वहाँ अंदर। ठीक है। तो विशेष मूल निवास वालों को जो अगर उन्होंने फॉर्म भरने के बाद बनवाया है तो आपको भी एफिडेविट चाहिए ही चाहिए होगा। तो आप पहले से बनवा के रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और भी अगर आपका जाति और मूल निवास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर जरूर दे दूंगा।